हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपने YouTube चैनल MWYBK पांडे में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और इसके साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस समय इसमें आपको 2 नियम बता चुका हूं। आज मैं आपको तीसरा नियम बताऊंगा। किसके बारे में? विसर्ग संधि का तीसरा नियम। इसके पहले मैं विसर्ग संधि का तीन वीडियो बना चुका हूं, जिसमें आपको विसर्ग संधि की परिभाषा के साथ साथ क्या है, किससे कहते हैं, कैसा प्रथम वर्ण होता है, प्रथम शब्द क्या होता है, कैसे विसर्ग संधि का निर्माण होता है, कैसे बनता है संधि विच्छेद, वो सब बताया हूं। पहला नियम एक वीडियो बनाया हूं और तीसरे वीडियो में दूसरा नियम बताया हूं। उसके साथ साथ आज मैं तीसरा नियम आपको पढ़ाऊंगा। इसमें कौन सा नियम बताऊंगा दोस्तों? कौन सा नियम बताऊंगा? तीसरा नियम बताऊंगा। तो दोस्त, आज मैं आपको तीसरा नियम बताऊंगा, जो आपको इसमें इसलिए वीडियो बता रहा हूं ये वाले में, जिसमें आप ध्यान दे होंगे कि आप गुण संधि आप उसमें पढ़ते हैं, इसमें स्वर में, और विसर्ग संधि, ये दोनों में बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो ये जो नियम है, आज मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको कभी भी दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप इस नियम को समझिए और उसके बाद देखिए कि आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 1% का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो मुझे विश्वास है कि आप इसको जो है नियम को समझेंगे, जिससे कि आपका कंफ्यूजन जो होता है वो खत्म हो जाए। तो आप ध्यान दीजिए, विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम हो या य र ल व ह। क्या मैंने बताया? आप इसको ध्यान दीजिएगा। विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए। और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम। मतलब मैंने आपको समझाया हूं व्यंजन में, संधि में, क वर्ग क्या होता है, ख वर्ग क्या होता है, ग वर्ग क्या होता है, सॉरी, क वर्ग क्या होता है, च वर्ग क्या होता है, ट वर्ग क्या होता है, त वर्ग क्या होता है, प वर्ग क्या होता है। तो क वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम क्या होता है? ग, घ, अंग। च वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम क्या होता है? ज, झ, य। तो आप इसको मैं बता चुका हूं। तो किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हो, पंचम हो, वर्ण हो, और य र ल व हो, तो अ और विसर्ग दोनों के मिलने से क्या हो जाता है? क्या बनता है? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम हो, किसके बाद? विसर्ग के बाद। किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम हो और विसर्ग के बाद ही य र ल व ह हो, या यहां चिन्ह है, ये हो, ठीक है। या विसर्ग के बाद तृतीय चतुर्थ पंचम और हो, या विसर्ग के बाद य र ल ह हो, य र ल व ह हो, तो विसर्ग और विसर्ग के मिलने से, दोनों को मिलने से ओ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ओ का निर्माण होता है। अब इस पे बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं कि गुण संधि, इसमें कंफ्यूजन जाते हैं बहुत, लेकिन उसको आपको समझाऊंगा क्यों कंफ्यूजन होते हैं। ये नियम नहीं समझ पाते हैं
सिर्फ जो ए है विसर्ग के जो ये बात है इसी को नहीं समझ पाते हैं, उसमें इसी को वो नहीं समझ पाते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए उनको कि प्लस के पहले यहाँ विसर्ग भी है और है, और तो वहां भी रहता है और आ रहता है, लेकिन प्लस के पहले यहाँ विसर्ग है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, विसर्ग के सॉरी प्लस के बाद यहाँ पे ऊ होता है। क्या होता है? ऊ होता है। यही नहीं समझ पाते हैं लोग। यहां पे ध्यान रखना चाहिए, ऊ आता है संधि विच्छेद करने पर कि किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम आ रहा है या लव है, ये आपको ध्यान रखना है। यही अंतर नहीं समझ पाते हैं, यही कंफ्यूजन खा जाते हैं कि इस प्लस के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए। ऊ रहे तो ध्यान रहना चाहिए कि ये गुण संधि है, और तृतीय चतुर्थ पंचम है या लव है तो वह समझ जाना चाहिए कि विसर्ग संधि है। तो आपको अभी ये समझाऊंगा एग्जांपल देके, लेकिन इस पे आप ध्यान दीजिएगा। और यहां भी नहीं समझते कि प्लस के पहले यहाँ विसर्ग है, ये भी होता है। तो मान लीजिए विसर्ग नहीं आता है, मान लीजिए तुरंत डायरेक्ट उदाहरण दे दिया, शब्द दे दिया, तो विसर्ग नहीं लिखा रहता है। लेकिन ये तो याद रखना चाहिए किसी वर्ग का प्लस के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम होता है या होता है, लेकिन वहां पे जो गुण संधि होता है उसमें वहां ऊ होता है। ये नहीं समझ पाते हैं, ऊ होता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है, ये नहीं समझ पाते हैं उसमें, तो ये ध्यान रखना चाहिए। अब यहां पे देखिए उदाहरण देता हूं आपको, उदाहरण आपको समझाता हूं। इसमें एक उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है, मनोरम। अब इसका संधि विच्छेद करिए। अब देखिए यहां ओ के बाद, किसके बाद? ओ के बाद ओ है। अब ओ गुण संधि भी हो सकती है। क्या हो सकती है? गुण संधि भी हो सकती है और विसर्ग संधि भी हो सकती है। लेकिन ये नहीं पहचान पाते हैं लोग कि ओ के बाद क्या शब्द लिखा है, क्या वर्ण लिखा है। ओ के बाद क्या वो वर्ण लिखा है, तो क्या लिखा है? र लिखा है। तो जब र यहां लिखा है वहां पे तो ऊ लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? ऊ लिखा रहता है सॉरी। तो वहां क्या लिखा रहता है? ऊ लिखा रहता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ रहता है। लेकिन यहां क्या है? र है। तो इसको ध्यान रखना है कि यहां पे क्या है, ओ के बाद क्या लिखा है, कौन सा वर्ण है। और वहां पे ध्यान एक चीज और रहना चाहिए, वहां पे स्वर रहता है और यहां क्या है? व्यंजन है। इसका आप संधि विच्छेद करिए। मना प्लस रम कैसे होगा? मैंने क्या कहा? विसर्ग और अ के जोड़ने के बाद ओ हो जाता है। विसर्ग के बाद ए रहे और विसर्ग और अ के दोनों जो है मिलने पर ओ हो जाता है, निर्माण ओ बन जाता है। ठीक है, तो यहां क्या है? अब इसको आधा ना लिखेंगे तो यहाँ पे अ छुपा है ना, और यहाँ पे क्या है? विसर्ग है। दोनों को जुड़ने पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ओ यहाँ लिखा है। अब इसमें नियम लागू करते हैं। यहाँ पे अ है और यहाँ पे क्या है? विसर्ग है। तो अ और विसर्ग मिलने पे क्या हो जाता है? यहां माना लिख दीजिए, तो यहाँ अ आ जाएगा और अ और विसर्ग जोड़ने पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और रम है, ये है, उसको भी लिख दीजिए। तो इसमें ओ को इसमें आप मिला दीजिए, तो म नो रम। तो जो आपका मैंने शुरुआत किया था मनोरम से, वो मनोरम अंतिम में ला दिया ना, मैं लिया है नहीं? तो मनोरम का संधि विच्छेद किया, मन धन रम होता है। तो मन ओ और रम कैसे आया? इस नियम से मैंने बताया। तो क्या आएगा? मनोरम। तो ये मैंने आपको सिद्ध कर दिया, सिद्ध किया नहीं है मनोरम। तो
अगला एग्जांपल इसमें देखिए और अच्छा समझ में आ जाएगा, और अच्छे से कैसे समझ में आ जाएगा। यह भी बहुत पूछता है पेपरों में, एग्जामिनर इसको बहुत अच्छा शब्द उसको लगता है, इसलिए वो बार बार पूछता है यशोदा का। यहां भी देखिए ओ के बाद क्या है, तृतीय वर्ण है, तो तृतीय नहीं समझ पाते हैं लोग, थोड़ा समझ रहे हैं। तृतीय है तो इसका मतलब विसर्ग है, और ऊ रहेगा तो गुण संधि हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद किए, ओ के जगह पे ऐसा हो जाएगा और प्लस दा हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यशोदा का, यशा धन दा। अब इसका नियम लागू करिए इसमें, तो यश अ निकलेगा और विसर्ग मिलने पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, और दा ऐसे लिख दीजिए, और ओ को स में आप मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, यशोदा हो जाएगा। यशोदा जो है कई बार पेपरों में पूछ चुका है, तो मैंने जहां शुरू किया शब्द ये था उदाहरण के रूप में यशोदा, यश धन दा था, संविच्छेद किया, अब इसका नियम लागू किया, यश धन ओ धन दा, ये दोनों को योग करने पर क्या हो गया, यशोदा। अब इसमें एग्जांपल आप देखिएगा, अब इसको मिटा देता हूं क्योंकि आप समझ गए होंगे। पहला मैंने क्या बताया था, मनोरम, दूसरा मैंने क्या बताया, यशोदा, तीसरा क्या बता रहा हूं आपको, उसमें आप ध्यान दीजिएगा, सरोज। अब यहां भी देखिए ओ के बाद यहां पे देखिए र में ओ है ना जुड़ा, तो र ओ के बाद देखा ज है ना, तो तुरंत समझ जानी चाहिए विसर्ग के बाद जो ओ के बाद यहाँ पे ज होना चाहिए, तृतीय वर्ग है, वर्ग का तृतीय शब्द तृतीय वर्ण है, तो तुरंत समझ जाना ये विसर्ग है। अब यही नहीं समझ पाते हैं, तुरंत मिला देते हैं इसमें गुण संधि में, तो इसका संधि विच्छेद किए, जहां पे ओ है वहां पे आप क्या कर दीजिए, विसर्ग लगा दीजिए, जहां जहां ओ है वहां पे आप विसर्ग लगा दीजिए, तो सरह धन ज क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद, सरह धन ज हो जाएगा। जैसे सरोवर, यहां भी देखिए र जो है ओ है, ओ के बाद वह है, तुरंत विसर्ग संधि है, तो ओ के जगह पे क्या हो जाएगा, आप विसर्ग लगा दीजिएगा, तो स्वरा धम वर हो जाएगा। अगला उदाहरण आप देख लीजिए, इसमें आप 55 देखिए, मनोरथ, ये भी बहुत एग्जाम्पल पूछता है, मनोरथ, इसको आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, आप जरूर, इसमें मुझे भी विश्वास है दोस्त कि आप इसमें आप कमेंट करेंगे, ये जो उदाहरण दिया हूं। आपका छठवां देखिएगा, इसमें छठवें में आप देखिए दोस्त, तपोभूमि, तपो भूमि। अगला देखिए आप इसमें तपोवन, तपोवन। आप एक और एग्जांपल देख लीजिए, पयोद। जितने भी एग्जांपल लिख रहा हूं, 9वां देख लीजिए, यशोधरा। तो जितना भी आपको एग्जांपल इसमें दिया हूं, ये सभी पेपरों में पूछ चुका है, जो अधिकतर पूछा जाता है पेपरों में, और जो आगे पूछा जाएगा अपने से, वो भी इसके अनुसार, जितना मैं आपको उदाहरण सही बताया हूं, आप तुरंत उसमें आप समझ जाएंगे कि ये विसर्ग संधि है। तो इसमें जो तीसरा नियम है आप समझ जाएंगे ना कि कौन सा संधि है, कैसे आप पहचानेंगे, ओ है, ओ है,
यहाँ भी ओ है, लेकिन ओ के बाद क्या है, तृतीय चतुर्थ पंचम होना चाहिए, या य र ल व ह होना चाहिए। यहाँ भी ओ के बाद व है, ओ के बाद द है, ओ के बाद भ है, चतुर्थ है, रो ओ के बाद व है, ओ के बाद द है, ओ के बाद ध है, चतुर्थ है। तो आप इसको तुरंत पहचान लेंगे। अब कैसे संधि विच्छेद करेंगे उसको ध्यान दीजिए। जहां ओ है वहीं आप विसर्ग लगा दीजिएगा। मन धन रम, सर धन ज, मन धन रथ, तप धन वन, पय धन द, तप धन भूमि, तप धन भूमि, सर धन वर, यश धन दा, यश धन धरा। आप कौन सा विच्छेद कीजिए। इतना सरल रूप में आपको बता दे रहा हूं, इतना सरल आपको बता दे रहा हूं कि आप कह नहीं सकते हैं आप कि आपको सरल नहीं बताएं। इतना सरल रूप में बताया, और जो एग्जाम्पल दिया हूं कई बार रिपीट हुआ है पेपरों में। आप पुलिस में देख लीजिए, दरोगा में देख लीजिए, जैसे जीडी में देखिए, यूपी ट्रिपल आयोग में देखिए, आप पीसीएस में देखिए, लोअर पीसीएस में देखिए, बिहार पीसीएस में देखिए, राजस्थान पीसीएस में देखिए, झारखंड पीसीएस में देखिए, ये सब आप इसमें देखिए, ये सब उसमें आपको मिलेगा। एग्जाम्पल कोई ना कोई मिल ही जाएगा पक्का। तो इसी साथ मुझे विश्वास है आप समझ गए होंगे। इसी साथ अपनी वाणी विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।